नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 6 साल बाद बीजेपी से 6 साल के लिए बाहर किए गए हरक सिंह रावत को 48 घंटे बाद भी कांग्रेस के घर में एंट्री नहीं मिल सकी है। फिलहाल चर्चा यही है कि वो कभी भी कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं, लेकिन हरक सिंह की घर वापसी से पहले ही कांग्रेस में उनके खिलाफ मोर्चा खुल चुका है। केदारनाथ विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक मनोज रावत ने हरक सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि मनोज रावत की वजह से केदारनाथ सीट पर हरक सिंह की दावेदारी को भी माना जा रहा है। वहीं हरीश रावत गुट के कई नेता भी हरक सिंह को कांग्रेस में लाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ऐसे में जिस नेता ने लोकतंत्र की हत्या की है, उस नेता को कांग्रेस में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि हरक सिंह रावत ने अब देहरादून की बजाय दिल्ली दरबार में डेरा डाला हुआ है। वहीं हरक सिंह रावत ने कहा कि मैं अभी निर्णय लेने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या करना है, मुझे थोड़ा समय चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी स्पेसिफिक किसी बात से बात नहीं हुई है। प्रदेश अध्यक्ष का फोन आया था, फिलहाल कोई नई बात बताने को नहीं है। इंडिया न्यूज ने उनसे पूछा कि आप अकेले पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं या कोई और भी आपके साथ होगा, तो उन्होंने कहा कि इस पर अभी मैं मंथन कर रहा हूं। हमारे साथ मौजूद हैं सर। देश ये जानना चाहता है, अटकलें कई तरह की हैं, आप कांग्रेस में जा रहे हैं, कब जा रहे हैं सर? नहीं, मेरी बात मैं क्योंकि एक बार कह चुका हूँ सारी बातें हैं और सबसे कल से कह रहा हूँ। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तब तो कोई निर्णय, अब आप मुझे थोड़ा सा समय दोगे तभी तो मैं कोई निर्णय लूंगा। जी सर, लेकिन तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं सर। तो हरीश रावत के बयान पर भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि वो कह रहे हैं कि आप माफ़ी मांगे 2016 को लेकर, तो क्या आप माफ़ी मांगने जा रहे हैं? नहीं, इस पे से कोई बातचीत मेरे अभी किसी से नहीं हुई है जी। प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया था और मैंने जैसे अभी कहा है और उतनी बात है, मैं कोई नई बात नहीं मैं आपको बता रहा हूँ सर। लेकिन हरीश रावत की जो तेवर हैं थोड़े तल्ख हैं सर, तो किस तरह से देखते हैं इसको? हरीश रावत जिस तरह तल्खी भरे बयान दे रहे हैं। मैं इसलिए विषय पे देखिए कोई विषय अभी बातचीत नहीं करूंगा। मैं अभी सब चीजें। अच्छा, बस आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप अकेले कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं या फिर कुछ और लोगों को साथ लेकर जा रहे हैं? मैं इस विषय पे कोई बातचीत नहीं करूंगा। तो हरक सिंह रावत जो हैं उनको आपने सुना, उन्होंने क्या कहा, तमाम सवालों पर क्या जवाब दिया। दिल्ली में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो कई सवाल हरक सिंह रावत से इस दौरान किए गए। उनसे ये पूछा गया कि क्या वो अकेले जा रहे हैं या अपने साथ कुछ और नेताओं को भी लेकर के जाएंगे। सवाल तो उनसे ये भी किया गया कि अब हरीश रावत, जो कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की कांग्रेस की सियासत में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और बहुत हद तक सीटों को के नामों पर जब चीज़ें फाइनल होनी हैं तो उस ऐसे में आलाकमान उनसे सहमति ज़रूर लेगा, उनकी सहमति होना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे में जब 2016 की जो तल्खियां दोनों नेताओं के बीच में नजर आई थी, क्या वापस से अगर हरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी में आने की संभावनाएं तलाशते हैं, तो क्या हरक सिंह रावत की एंट्री को लेकर के हरीश रावत क्या हरी झंडी दिखा सकते हैं? क्या पुराने जो गिले शिकवे थे उन सबको भूल करके आगे आने वाले समय के चुनावों को लेकर के सभी चीजें मैनेज की जा सकती हैं? अब हालांकि इस दौरान ये जरूर कहा गया हरक सिंह रावत की तरफ से कि मुझे थोड़ा समय जरूर चाहिए, लेकिन समय धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी टिकटों के ऐलान करते हुए नजर आ सकते हैं और जल्द ही चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, अगर टिकटों का ऐलान हो जाता है तो उसके बाद शायद कुछ नहीं बचता है। और ऐसे में ये माना जा सकता है कि हरक सिंह रावत, जो कि सियासत में अपने आप को बहुत धुरंधर मानते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में वो कहीं पीछे रह गए हैं। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चर्चाओं में चल रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 साल के लिए उनको पार्टी के जो रास्ते हैं वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अब ऐसे में एक बड़ा रास्ता जो कि कांग्रेस पार्टी बचती है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए वापसी के रास्ते हरक सिंह रावत के लिए खुले हुए नजर आते हैं? और एक और बड़ा जो ऑप्शन इस वक्त नजर आता है वो है आम आदमी पार्टी। तो क्या आम आदमी पार्टी हरक सिंह रावत को पार्टी के भीतर एंट्री करा सकती है? क्या हरक सिंह रावत की इच्छा है कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करें? ये बहुत सारी चर्चाएं, हालांकि अभी तक तो कांग्रेस पार्टी में आने की संभावनाएं बहुत तेजी के साथ चल रही हैं, लेकिन इन संभावनाओं के साथ असल मायने में चल क्या रहा है, जरा वो समझने की कोशिश करते हैं और इससे नफा और नुकसान आखिर इसमें किसको होता है, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। लेकिन जरा सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गरिमा जी, शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए अपने रास्ते बंद कर दिए हैं आरक सिंह रावत के लिए। अब वो संभावनाएं तलाश रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कि उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई जाए और उनकी टिकट पक्की हो सके। न सिर्फ उनकी टिकट पक्की हो सके बल्कि अपने साथ जिन नेताओं को वो लेकर के आएंगे उनकी टिकटों को लेकर के भी रास्ता साफ हो। क्या ये सभी संभावनाएं इस वक्त नजर आ रही हैं? क्या इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने अभी तक टिकटों का ऐलान नहीं किया है? बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ दिए आपने, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दूसरे पहलू की ओर नजर किसी की नहीं जा रही है। वो पहलू है भाजपा का चाल चरित्र चेहरा, कि कैसे भाजपा यूज एंड थ्रो करती है, कैसे भाजपा ने 2016 में अपनी सरकार यहाँ प्रदेश में बनाने के लिए कुछ लोगों का इस्तेमाल किया, तोड़ फोड़ की राजनीति करी, हॉर्स ट्रेडिंग करी, और किस तरह से न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश के अंदर कई राज्यों में साम दाम दंड भेद लगाकर उन्होंने अपनी सरकार बनाने की जुगत लड़ाई। और अब जब 5 साल पूरे हो गए और उनका मतलब निकल गया, तो मतलब परस्ती और मौका परस्ती का एक बेहतरीन उदाहरण अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, प्रवक्ताओं से जब आप बात करेंगे तो आप सुनेंगे कि घुटन हो रही थी कार्यकर्ताओं को। बहुत अच्छा हुआ हरक सिंह रावत चले गए, बहुत अन्याय हो रहा था, बहुत दमन हो रहा था कार्यकर्ताओं का, और कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करते थे हरक सिंह रावत जी, दबाव की और प्रेशर की राजनीति करते थे। मुझे सिर्फ सवाल ये पूछना है भाजपा के अपने यहाँ पर जो भी आपके चैनल पर नुमाइंदे आए हैं उनसे, कि ये 5 साल लग गए आपको रियलाइज करने में? इसका मतलब इतनी राजनीति के क्षेत्र में कच्ची खिलाड़ी 2016 है को भी भाजपा। याद कीजिए ना गरिमा जी, जब भारतीय जनता पार्टी में आरक सिंह रावत आते हैं तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान भी कुछ ऐसे ही थे। दोनों में बहुत समानता है। बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं। हमारे बयान ये थे कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं ये लोग। हाँ। और आज भी हम उस बयान पे अडिग हैं। आज भी आप किसी भी बैठा कर देखें तो हम तो हर पटल से कह रहे हैं कि 2016 का घटनाक्रम कोई छोटा घटनाक्रम नहीं था। पूर्व उसके मुख्यमंत्री छाये हरीश और रावत घाव ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिस पार्टी में जाएंगे वहां पर नुकसान करेंगे, खेल तो आज भी बिगाड़ेंगे। ताजा है हर कांग्रेस कार्यकर्ता हाँ, करके चलिए, उसकी ठीक उसके है। मेम हाँ, ठीक है, मैं वापस चले लौटता हूँ गए, गरिमा जी। अधिकार जो मैं जनता ने वापस इस्तेमाल लौटूंगा और मान जरा ये भी करते हुए समझने की उसको कोशिश धक्का करूंगा। आप बताते कह रहे हैं हुए ना कि आप बड़ा कमल की गोद अंतर में है। बैठ गए। हाँ, तो अंतर कैसे जरा नजर आ रहा है, जरा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता मैं कुमार बताती हूँ जतिंद्र ना हमारे साथ आपको, कार्यक्रम में मैं जुड़ चुके बताती हूँ ना हैं। आपको, हाँ, मैं बताती हूँ ना आपको अंतर क्या है। हाँ। मैंने ये मैं तो कहा आपसे ये कि पूछना चाह रहा हूँ गरिमा जी, उसके बाद मैं जतिंद्र से हमने हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, विजय बहुगुणा के लिए ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए कि हमें बड़ी घुटन हो रही थी, बहुत अच्छा हुआ ये चले गए। हमने उस वक्त भी कहा कि लोकतंत्र की हत्या करके, संविधान की हत्या करके भाजपा जो है अपनी कुत्सित मानसिकता को परिलक्षित कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ये कहते हैं कि जिस पार्टी में जाएंगे वहां का खेल बिगाड़ेंगे। नहीं, वही तो हाँ। तो बिगड़ा ना पूरे 5 साल। आपने देखा कि किस तरह से तो अब समन्वय वापस की एंट्री कमी करवाएंगे? रही। नहीं, ये तो कयासों का बाजार गर्म है कि वो वापस कांग्रेस में नहीं, आज आएंगे आप कि नहीं यहाँ इस आएंगे। मंच के जरिए खंडन कर दीजिए कि आरक सिंह रावत कांग्रेस पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, साफ कर नहीं, दीजिए। मैं कौन होती हूँ ये निर्णय लेने आप वाली? आधिकारिक प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। प्रवक्ताओं के स्तर पर ये निर्णय कभी भी नहीं होते और किसी भी दल में नहीं देखिए, होते। पार्टी मेरे का दल कोई में भी क्या? निर्णय होता है वो प्रवक्ता ही आकर के बताता है। नहीं, तो निर्णय अभी पार्टी ने लिया ही नहीं। मैं कैसे यानी कि इस पर आपको विचार पार्टी चल की रहा है? लाइन बता दूं? बिल्कुल विचार चल विचार रहा है? चल रहा है, बिल्कुल विचार चल रहा है। हाँ। विचार चल रहा है 2016 के घटनाक्रम का। हमारे सीनियर लीडर्स से वो मिल रहे हैं। हाँ। लेकिन लगातार जो कार्यकर्ताओं का विरोध है, और कार्यकर्ताओं के इस समय बहुत सेंसिटिव टाइम है, चुनाव का समय है, कार्यकर्ताओं का विरोध मनोबल, सिर्फ उनकी कार्यकर्ताओं ऊर्जा- का है या फिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का है? माफी मांगेंगे तो सब एडजस्ट हो जाएगा? नहीं, हमारे तमाम लोगों की इस पर मुखर होते हुए आपने देखे केदारनाथ विधायक मनोज रावत जी विरोध कर रहे हैं, प्रदीप टम्टा जी विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम धोखा करेंगे, अपने अन्याय करेंगे अपने उन कार्यकर्ताओं के साथ जिन्होंने उस चुनौतीपूर्ण समय में भी पार्टी का झंडा डंडा संभाले रखा। अगर हम ऐसे लोगों की वापसी करते हैं तो। लेकिन अब अंतिम निर्णय तो प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है। यानी कि पर्सनल और विरोध हम- आपका भी है? मैंने कहा ना कि ये मेरे व्यक्तिगत राय की तो कोई स्टैंड ही नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से क्या सोचती हूँ, क्या नहीं सोचती हूँ, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। पार्टी बहुत बड़ी है और बहुत लोगों से बनती है। ठीक है, मैं जरा जपिंदर जी को भी जोड़ रहा हूं। जपिंदर जी, बड़ा सवाल तो ये है कि ऐसा क्या हुआ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े भरोसे के साथ आपने जिस शख्स को अपनी पार्टी में 2016 के अंदर एंट्री करवाई, आज उन्हीं के जाने पर आप बड़ा खुश हो रहे हैं, ऐसा क्यों? जपेंद्र जी,
कुंवर जपेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, जरा उसको दुरुस्त कर लेते हैं। मैं जरा इसमें अमित जोशी जी को भी जोड़ रहा हूं। अमित जी, अब बड़ा इसमें स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि एक पार्टी से एक नेता को, बड़े नेता को साइडलाइन कर दिया जाता है, दूसरी पार्टी में वापसी को लेकर के संकट बना हुआ नजर आता है। तो अब ऐसे में तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी इसमें जरूर बनी हुई है। क्या आम आदमी पार्टी के रास्ते या द्वार, अगर कोई नेता जिसको साइडलाइन कर दिया जाता है, उनके लिए खुले हुए हैं? निश्चित रूप से नहीं। आम आदमी पार्टी एक बड़ी स्पष्ट राजनीति करने आई है, जहां पर हमने एक बहुत ही क्लियर फॉर्मूला लगाया है कि ट्रिपल सी, जहां पर कोई भी व्यक्ति जिस पर क्रिमिनल, कम्युनल और साथ साथ उसके साथ कोई ऐसा आपराधिक इतिहास हो तो हम पार्टी में नहीं लेंगे। जो आज आप देख रहे हैं दल बदल की राजनीति, ये उत्तराखंड तो इसको 25 साल से देख रहा है साहब, और लगातार ये लोग कभी जाते हैं, हरक सिंह रावत जी की बात करें, बसपा से आए, फिर उसके बाद कांग्रेस में गए, उसके बाद भाजपा गए, फिर कांग्रेस आ गए। मतलब इनका तो ऐसा है कि अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए, आपको सत्ता चाहिए बस केवल, उसके अलावा आपको जन सरकार से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब नहीं है कि उत्तराखंड आज भी रेफर सेंटर बना हुआ है, आपको मतलब नहीं है कि आज उत्तराखंड का बेरोजगारी में नंबर 2 पे है, आपको मतलब नहीं है कि आज उत्तराखंड के पूरे गांव पलायन करके बाहर जा चुके हैं, आपको आज भी मतलब नहीं है उत्तराखंड के घर में एक बूंद नल पानी के लिए तरस रहा है। ये सिर्फ 25 जमा नेता है, पूरा कांग्रेस और भाजपा के दोनों मिला के ये लोग प्रदेश को हाईजैक करके बैठे हुए हैं। और हरक सिंह रावत जी के आंसुओं में तो मैं एक शेर कहूंगा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दिन निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू करते। सच्चाई ये है, गरिमा जी का बयान सुन रहा था और मैं उसका बहुत सम्मान करता हूँ। उन्होंने बड़ी गरिमापूर्ण एक बात कही कि वो, उनके प्रदीप टंडा जी, उनके मनोज रावत जी इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, जो उनके दल के कार्यकर्ता हैं, ठीक है, उनकी जनभावनाओं का सम्मान किया जाए, उनको नहीं आने दिया। और ऐसे दल बदलुओं को कहीं भी किसी भी दल में संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपको आज एक बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, या आप सुन लीजिए, कि गरिमा जी भी सुन लेंगी, कल के दिन में हरक सिंह रावत जी फिर कांग्रेस में जाएंगे, और वही हरीश रावत जी जो उनको गालियां देते रहे, वही हरक सिंह रावत जी को पानी पी के कोसते रहे, उनका माल्यार्पण करेंगे। यही बैकडोर से आम आदमी पार्टी से बातचीत तो नहीं चल रही है ना? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं, स्पष्ट बोल रहा हूँ। इस पर आगे के क्या हुआ, NS-31 का घोटाला किसने घेरा? कांग्रेस दिन रात कोसते रही कि NS-31 के पापी को बर्खास्त करो, और लास्ट में माल्यार्पण हो गया। कल का दिन देख लीजिएगा, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में जाएंगे। आम आदमी पार्टी को प्रदेश में ऐसे भ्रष्ट, ऐसे जो ऐसे मैं कुछ इंतजार करना चाहती हूँ। ठीक है, गरिमा जी जरा जल्दी से रिएक्शन। उसके बाद हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं जरा उनका भी रुख करूंगा। हाँ, अमित जोशी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या NH-31 या NH-74 जो भी आप कहें, क्या उस पर आरोप सिद्ध हो गए थे? पहले सुन लीजिए अमित जी, अब आप 2 सवाल आपसे हैं, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। आप अपना ओपनिंग कमेंट दे चुके हैं, मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, जरा उसका जवाब दीजिएगा, और शायद आप निरुत्तर हो जाएंगे, इसीलिए आप इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो सुनिए ना सवाल, अगर हिम्मत है, अगर साहस है तो सुनिए ना सवाल। नहीं, साहस तो है, सवाल सुनिए ना। अमित जी जरा सुन लेते हैं, एक बार सुनिए। अमित जी जरा अपने लिए भी तो जो तोप की नोक आपकी तरफ आ रही है, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, ये तो कहा जा रहा है बार बार। अमित जी ठीक है, जरा एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। इतने बेसब्रे क्यों हो रहे हैं आप? डिबेट खत्म तो नहीं हो रही है। यू विल गेट योर चांस, यू विल गेट अनदर टर्न, प्लीज। ठीक है गरिमा जी, बात रखिए। अच्छा एक मिनट, ठीक है अमित जोशी जी, एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट जरा सुनिए तो सही, पहले बात तो सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। गरिमा जी देखिए, एक सवाल पहला तो इन्होंने जो यशपाल आर्या जी पर उठाया, क्या कहीं से कहीं तक प्रमाणित कर सकते हैं आप? मैं आपको चैलेंज करती हूं, उनको आरोपी सिद्ध कर सकते हैं NH-31 या NH-74 में? उनको कहीं भी कोई आरोप उनके ऊपर सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लांछन मत लगाइए, बिना प्रमाणों के, बिना तथ्यों के मत बात करिए। वहीं मैं अमित जोशी जी से दूसरी बात करना चाहती हूँ, ऐसे दल बदलुओं ऐसे शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, ये फोन बंद कर लीजिए प्लीज, जिसका भी है, ऐसे दल बदलुओं की बात आप कर रहे हैं। आप खुद जो है आम आदमी पार्टी किससे बनी है? आप खुद किस दल से गए हैं आम आदमी पार्टी में? आप दल बदलू की श्रेणी में नहीं आते क्या? आप 6 महीने पहले तक कांग्रेस के सिपाही थे, आज 6 महीने पहले यहाँ आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर आई कि हमें 70 सीटों पे चुनाव लड़ना है, क्योंकि कांग्रेस में दाल नहीं गल रही थी आप जैसे लोगों की, तो आप जैसे भाजपा और कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी में चले गए। आप लोगों को पर्सनल कमेंट की बात नहीं है। हाउ कैन ही से दल बदलू व्हेन ही हिमसेल्फ इज अ दल बदलू? ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। 4 पीढ़ियां कांग्रेस को समर्पित हैं। अगर मैं ये दल बदलुओं के लिए शब्द इस्तेमाल करूं तो समझ में आता है, क्योंकि मेरी 4 पीढ़ियां खप गई कांग्रेस पार्टी में।
लेकिन अमित जोशी जैसे व्यक्ति, रविंद्र जुगरान जैसे व्यक्ति, रविंद्र आनंद जैसे व्यक्ति जो खुद दल बदल करके आम आदमी पार्टी का हिस्सा बने हो, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो दल बदलों के ऊपर कोई कमेंट करें। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एक मिनट अमित जी, गरिमा जी, एक मिनट, ठीक है। डॉक्टर प्रवीण कुमार को जोड़ रहा हूं मैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार, आपने उत्तराखंड की सियासत को बहुत बारीकी से देखा है। अब सवाल तो ये उठ रहा है कि हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी से जब दरवाजे बंद कर दिए गए हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ वो देख रहे हैं, इस आस में है। और अमित जोशी जी बार बार ये बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि आप 1-2 दिन का इंतजार कर लीजिए और कल तक का इंतजार कर लीजिए, बस ये साफ हो जाएगा कि वो कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। हालांकि गरिमा जी ने कहा है कि संगठन के कार्यकर्ताओं की अगर भावनाओं को देखा जाए तो टिकट नहीं मिलना चाहिए, उनको शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें उत्तराखंड की सियासत कहती क्या है, बहुत बारीकी से आपने देखा है। देखिए, हरक सिंह रावत उत्तराखंड की राजनीति में उनका एक अपना स्थान है और पिछली बार निश्चित तौर पर वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। अब वो फिर से उनकी एंट्री कांग्रेस में होगी, इसमें कोई शक नहीं है। भले 1 दिन 2 दिन बाद हो, अंदर खाने से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन इसी बहाने, हरक सिंह के बहाने कहीं ना कहीं बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया है कांग्रेस के अंदर की जो आप कह सकते हो गुटबाजी, वो सतह पे आ गई है। किस तरह से जो कुछ नेता चाहते हैं कि पार्टी में एंट्री हो जाए, जबकि हरक सिंह रावत और कुछ नेताओं का बयान लगातार आ रहा है कि नहीं, उनको हम एंट्री नहीं होने देंगे। इसको गुटबाजी नहीं कहते प्रवीण जी, इसको गुटबाजी नहीं कहते, इसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं। इसको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहते हैं, ये गुटबाजी नहीं है। किसी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। मैं वापस आपके पास लौटूंगा, आप काउंटर कीजिएगा, आप जवाब दे दीजिएगा। वो हमारी पार्टी का लोकतंत्र भी हो सकता है कि हर व्यक्ति को अपनी ओपिनियन रखने की इजाजत है। हाँ ठीक है गरिमा जी, मैं वापस लौटूंगा तब जवाब दे दीजिएगा। एक बार जरा सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए। हाँ नहीं, गुटबाजी एक गलत टर्मिनोलॉजी ठीक है, है। एक मिनट सुन तो लीजिए गरिमा जी, सुन लीजिए। एक मौका मिल गया है जिसको लगातार बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा है कि पार्टी में 2 धड़े हैं। एक धड़े कुछ किसी और चल रहा है, दूसरा धड़े किसी दिशा और दिशा में चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मौका मिल गया। ये भी यकीन मानिए कि वो निश्चित तौर पर कांग्रेस में आने वाले बातें चल रही है। अगर किसी शीर्ष नेतृत्व से बात नहीं होती तो इतनी बात आगे नहीं बढ़ती, ये भी तय है। लेकिन एक बात और है कि जो राजनीति के खिलाड़ी हैं वो इस बार फंस गए। हरक सिंह रावत राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं, वो फंस गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की रणनीति में फंस गए हैं और निश्चित तौर पर वो बार्गेन नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो बार्गेन करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या वो बीच में फंस चुके हैं? क्योंकि सियासत के गेम में, क्योंकि आप ये खुद भी कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से तो डोर क्लोज हो चुके हैं, अब एक ऑप्शन उनके पास कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी से भी वो उतना बार्गेन नहीं कर सकते जिस लिहाज से वो पहले बीजेपी से डिमांड कर रहे थे। तो कहीं अब हरक सिंह रावत के पास ऑप्शन आम आदमी पार्टी के तौर पर भी है? देखिए, हरक सिंह रावत को पता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो उधर की ओर अभी वो नहीं देख रहे होंगे। निश्चित तौर पर हरक सिंह रावत उधर की ओर नहीं देख रहे होंगे। कांग्रेस में वो चाहते थे कि उनको टिकट मिले, उनकी पुत्र वधू को टिकट मिले और 1-2 टिकट वो चाहते थे। अब स्थिति कांग्रेस ही है कि कांग्रेस अपने शर्त पर हरक सिंह रावत को अपनी पार्टी में लेंगे। ये निश्चित तौर पर ये बात साफ हो गई है। और जो आने वाले दिनों में कहा जा रहा था कि आज ही ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन कल या परसों तक वो ज्वाइन कर लेंगे, ऐसी खबर आ रही है। ठीक है, अब मैं जरा गरिमा जी आपसे मैं कुछ सवाल करना चाह रहा हूं। अमित जोशी जी बड़े दावे के साथ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बस आप 1-2 दिन का इंतजार कर लीजिए, हरक सिंह रावत जो है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नैतिकता के आधार पर ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखना चाहिए। जो लगातार जो केदारनाथ के जो विधायक हैं वो भी लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जो विरोध है उन सबको दरकिनार कर दिया जाएगा। जो अमित जोशी जी कह रहे हैं उसके बावजूद भी हरक सिंह रावत को टिकट दी जाएगी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी। नहीं, अमित जोशी जी कोई कांग्रेस का हाईकमान थोड़ी है जो इतने दावे से ये गारंटी दे रहे हैं यहाँ बैठकर। हाँ। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व बहुत बुद्धिजीवी और बहुत विवेकशील लोगों से पटा पड़ा है। और मुझे लगता है कि जब सारे ऐसे वरिष्ठ नेता बैठेंगे तो पुरानी कई बातें निकल कर आएंगी। और जिस तरह का राजनीति में चरित्र रहा है हरक सिंह रावत जी का, मुझे नहीं लगता कि अब वो जो क्रेडिबिलिटी उनकी है वो रह गई है। और मेरा शीर्ष नेतृत्व इसीलिए इतना समय ले रहा है क्योंकि फूक फूक के कदम रखने वाली बात होगी अगर उनको वापस लिया जाता है। पार्टी रीति नीति पे चलती है, पार्टी विचारधारा पे चलती है। ठीक है, और पार्टी को लॉन्ग रन में पार्टी विचारधारा पर चलती है, पार्टी की नीति है, लाइन है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा दी जाती है तो उसके बाद क्या होगा फिर?
मैं आपको कैटेगोरिकली एक बात बताना चाहती हूँ हाँ। कि जो लोग भरत सिंह रावत को बाहर का रास्ता दिखाते हुए, ये कुंवर जपेंद्र जैसे बहुत लोग हैं भाजपा में जो ये रीजन दे रहे हैं कि उनको इसलिए निकाला गया क्योंकि वो अपनी और अपनी पुत्र वधू के लिए टिकट मांग रहे थे, और हमारे वहां परिवारवाद नहीं चलता, हमारे वहां राष्ट्रवाद चलता है। तो मैं आपको बताएंगे जपिंदर जी जरा शांत रहें, जपिंदर जी जरा शांत रहें, जरा शांत रहें, आपका टर्न आएगा। आप देर से जुड़े हैं लेकिन अपनी बात रखिएगा, नहीं, ठीक है। मेरी पहले पूरी हो जाने दीजिए। आप लोगों ने ये एक्सक्यूज दिया कि वो दबाव बना रहे थे अपने और अपनी पुत्रवधू के टिकट के लिए। अब मैं आपको बहुत ही सोच ठीक है समझ कर गरिमा और जी, बहुत मैं जिम्मेदारी समय के साथ- समय थोड़ा सा कम है, मैं सिर्फ आपसे हाँ, इतना जानना चाहता हूँ कि हरक सिंह रावत अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं, ऐसी संभावनाएं अगर बनती हैं तो उसके बाद क्या? परिवारवाद को उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ने पल्लवित पुष्पित नहीं किया। ठीक है। कांग्रेस ने कभी किसी पुत्र ठीक को है, यानी कि पुत्री को टिकट या नहीं दी 2000 जाएगी, टिकट यहीं नहीं से दिए। खारिज कर दिया जा रहा है। आपने माफी के साथ रुक रहा हूँ, माफी के साथ रुक रहा हूँ, समय थोड़ा सा कम है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये तो साफ कर दिया। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ये साफ जरूर कर रही हैं कि हरक सिंह रावत की संभावनाएं पार्टी के अंदर एंट्री को लेकर के ना के बराबर अगर हो जाता है तो इसकी संभावनाएं, खैर क्योंकि सियासत में कहा जाता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये देखने वाली तस्वीरें होंगी कि कब हरक सिंह रावत को किस पार्टी के अंदर ज्वाइन करा जाता है। क्या कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं, देखने वाली चीजें। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।